साहिबा, अल जजीरा ने रिपोर्ट शाया करते हुए पाकिस्तान की तारीफ की है और कहा है कि मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, लेकिन आज मोदी और भारत खुद जो हैं वो तन्हाई का शिकार हैं। क्या कमेंट करेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज पाकिस्तान की जो एक अपनी पोजीशन है और जो हमेशा से रही है वो अमन के हवाले से रही है। पहलगाम के बाद और उससे पहले भी भारत ने एक दिहाई तक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की, लेकिन आज पाकिस्तान ना सिर्फ अपने जो देरीना दोस्त हैं जिसमें चीन शामिल है उसके करीब है, बल्कि अगर आप देखें तो बैक वक्त वाशिंगटन में रियाद और तेहरान से जो राब्ते हमने रखे हैं और जिस तरीके से सफारती तौर पे हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो अपनी मिसाल आप है। देखिए, भारत के हवाले से पाकिस्तान हमेशा एक रोग स्टेट रहा है। उन्होंने हमेशा ये नैरेटिव दुनिया में बनाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी को फरोग देता है, बल्कि लेकिन अब दुनिया ये जानती है, समझती है, बिलखुसूस पहलगाम के बाद, जहां पर उस वाक़े के बाद आज तक भारत जो है कोई शवाहिद नहीं दे पाया और ये नैरेटिव जो है वो दफन हो चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, जानों का नजराना दिया है, सिविलियंस का, फौजी हमारे भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमें कोलैटरल डैमेज हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, लेकिन हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और आज तक लड़ रहे हैं। एंड वी आर अ बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म। और दुनिया अब ये जानती है, पहचानती है। और आज जो एक पाकिस्तान है जिसको जो पजीराई मिल रही है, एक देखिए ना, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में जो कामयाबी होती है वो सिर्फ नारों से नहीं होती है, झूठे नैरेटिव से नहीं होती है, बल्कि नताइज से नापी जाती है। और पाकिस्तान को अगर तनहा करने का मकसद जो भारत का था वो दफन हो चुका है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आज पाकिस्तान पूरी जनूबी एशिया में और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे सालिस का किरदार पाकिस्तान ने अपनाया है जो अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल, पाकिस्तान अमन का सालिस है और पूरी दुनिया अब इस चीज़ को मान रही है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा, सेनेटर पलवशा खान साहिबा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। साहिबा, अल जजीरा ने रिपोर्ट शाया करते हुए पाकिस्तान की तारीफ की है और कहा है कि मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, लेकिन आज मोदी और भारत खुद जो हैं वो तन्हाई का शिकार हैं। क्या कमेंट करेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज पाकिस्तान की जो एक अपनी पोजीशन है और जो हमेशा से रही है वो अमन के हवाले से रही है। पहलगाम के बाद और उससे पहले भी भारत ने एक दिहाई तक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की, लेकिन आज पाकिस्तान ना सिर्फ अपने जो देरीना दोस्त हैं जिसमें चीन शामिल है उसके करीब है, बल्कि अगर आप देखें तो बैक वक्त वाशिंगटन में रियाद और तेहरान से जो राब्ते हमने रखे हैं और जिस तरीके से सफारती तौर पे हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो अपनी मिसाल आप है। देखिए, भारत के हवाले से पाकिस्तान हमेशा एक रोग स्टेट रहा है। उन्होंने हमेशा ये नैरेटिव दुनिया में बनाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी को फरोग देता है, बल्कि लेकिन अब दुनिया ये जानती है, समझती है, बिलखुसूस पहलगाम के बाद, जहां पर उस वाक़े के बाद आज तक भारत जो है कोई शवाहिद नहीं दे पाया और ये नैरेटिव जो है वो दफन हो चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, जानों का नजराना दिया है, सिविलियंस का, फौजी हमारे भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमें कोलैटरल डैमेज हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, लेकिन हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और आज तक लड़ रहे हैं। एंड वी आर अ बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म। और दुनिया अब ये जानती है, पहचानती है। और आज जो एक पाकिस्तान है जिसको जो पजीराई मिल रही है, एक देखिए ना, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में जो कामयाबी होती है वो सिर्फ नारों से नहीं होती है, झूठे नैरेटिव से नहीं होती है, बल्कि नताइज से नापी जाती है। और पाकिस्तान को अगर तनहा करने का मकसद जो भारत का था वो दफन हो चुका है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
اور آج پاکستان پوری جنوبی ایشیا میں اور پوری دنیا کے اندر ایک ایسے ثالث کا کردار پاکستان نے اپنایا ہے جو اپنی مثال آپ ہے. بالکل پاکستان امن کا ثالث ہے اور پوری دنیا اب اس چیز کو مان رہی ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. ہمارے ساتھ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی صاحبہ، سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ.